अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जियम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपने चैनल पर दिल के अता ग्रहण से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं खैर से मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है वाई इंडिया कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यूएसए एंड पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। कि पाकिस्तान इंडिया अगर यूएसए के सामने खड़ा हो सकता है, अपनी बात कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्या वजह? पाकिस्तान रिएक्शन, आपने पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे अभी बहुत काम करना पड़ेगा, कुछ हमारी पब्लिक को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें ना, यहाँ से अगर 10 बंदे गुजर रहे हैं ना, 5 की सोच ऐसी होगी कि यार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगना अगर हमारे साफ शफाफ इलेक्शन आ जाए और कुछ ऑनेस्ट लोग ऊपर आ जाएं, बजाय इसके कि ये जो हम बार बार शक्लें देखते हैं, इनके अलावा कोई नए लोग उभर के सामने आए। तो ये है कि उनकी जमहूरियत जो है ना, जितनी देर से वो 5 साल जो जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा होता है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आम नादर एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, या फिर ऐसा कौन सा इक्का है जिसकी वजह से इंडिया मिला के आंखों में आंखें यूएसए से बात कर लेता है और अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर लेता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्टैंड कर लेता है। अगर हम आ जाए पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान अपने स्टैंड पर क्यों काबू नहीं, क्यों जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहा होता है, क्यों जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दे पा रहा होता है, और क्यों हम लोग बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट फिर भी बहुत सारी इदारों के, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के डिपेंडेंट हैं। इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों का ओपिनियन और उनकी राय, कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या जानते हैं और क्या है उनका ओपिनियन। हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इत्शाम शामी। मैं देसी फैजान। उस्मान असलम। उस्मान सर, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने स्टैंड को उस तरह से जो है प्रेजेंट नहीं कर पाता जिस तरह से इंडिया अपने हर स्टैंड को, अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू को वर्ल्ड वाइड जो है रिप्रेजेंट कर लेता है, और यूएसए के साथ भी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी डिमांड्स पर बात करता है। आखिर ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया? इसके पीछे मैम रीज़न ये है क्योंकि इंडिया एक पॉलिटिकल कंट्री है, और जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है, क्योंकि हम लोगों ने अमेरिका से लोन्स लिए हुए हैं, एंड वी हैव टू गेट लोन्स एवरी टाइम टू रन आवर कंट्री, जो कि इंडिया को नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको मतलब मना लेता है, जो कि हम नहीं कर सकते एज ए कंट्री। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उनकी आज़ाद पॉलिसी, ठीक है ना। पहला फैक्ट तो ये है कि उनकी जमहूरियत जो है ना, जितनी देर से वो 5 साल जो जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा होता है, ठीक है। और उनकी दूसरी अपोजिशन डेमोक्रेसी जो है, उनकी जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है उन्हें 5 साल करने देते हैं, और जो उनका वोट का हक है 5 साल के बाद जो भी उनका टेन्योर है वो पूरा करते हैं, ठीक है। उस वजह से हर जो भी उनकी सियासत में आती है, जो भी बेशक वो बीजेपी है, जो भी है, वो उन्हें इत्मीनान होता है अपनी दूसरी अपनी आवाम पे कि वो आज़ादाना फैसले करती है। वो रूस से भी ऑयल तेल जो है वो परचेज़ कर रहे हैं आज़ादाना पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान, ये इमरान खान ने एक अच्छा जो है स्टेप लिया था, उनकी जो पॉलिसी वो लेके जा रहे थे आस्ता आस्ता इस पॉलिसी को, कि आज़ादाना पॉलिसी अडॉप्ट करें, जिससे चाहे बेशक अमेरिका वो रूस हो, जिससे भी चाहे, वो चाइना हो, वो जिससे भी चाहे वो उसे अपनी तजारत करें, अगर उसे फ़ायदा है तो, अगर नुकसान है तो वो उसे रिजेक्ट करे। तो लेकिन मसला ये है कि हम ऐसे गड्ढे में फंसे हुए हैं कि कर्ज़े ले लेके उन्हीं से जो है ना, अमेरिका से उनसे निकल नहीं सकते। सिर्फ हमारा ये मसला ये है, इसलिए हमारी तजारत जो है, जो भी पॉलिसी है, खर्चा पॉलिसी है, वो आज़ाद नहीं हो सकती। बेसिकली देखें ना, अगर आप
तो इंडिया बहुत चीज़ों में ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंडिया को अगर आप उसकी आईटी ले लें, अगर डिफरेंट जहाँ जिस फील्ड में देख लें, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है और हर कोई उसी की तरफ नज़र रखता है, तो वो एक ग्रोइंग कंट्री बन रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें ना, पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लीडर्स की आपस में ही लड़ाई ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वो कहते हैं जिस तरह की अवाम उस तरह का हुक्मरान। हमारी अवाम से झूठ नहीं जाता, हमारी अवाम के अंदर से सूद नहीं जाता, एजुकेशन की तरफ कोई आता नहीं है। सब लोग यही कहते हैं लाइक यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है। एक गरीब यही सोचता है कि मेरा बच्चा कब 9 साल का हो मैं उसे जॉब पे डाल दूँ, ये नहीं सोचता कि मैं इसके पढ़ाई के निज़ाम को सेट करूँ, खुद डबल जॉब कर लूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। रीज़न सबसे पहले है कि इंडिया अपनी की इकोनॉमी अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, वो IMF पे डिपेंडेंट नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है बिल्कुल। और इसी तरह ही इसके पाकिस्तान बिल्कुल रिवर्स है। और रिसेंटली आपने देखा होगा इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने बिल्कुल अच्छा स्टैंड लिया, एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा, तो जिसको आवाम ने भी बड़ा सराहा। लेकिन हमारे इदारों में कमज़ोरी है कि अपने इदारे में इस तरह से मजबूती नहीं है कि वो आगे चलने दें गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया काफ़ी आगे बढ़ गया है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। इंडिपेंडेंटली वो अपने स्टैंड्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सप्रेस भी कर रहा है और उस पर स्टैंड भी है। आखिर इतना कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें कैसे डेवलप? सबसे पहले तो उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी जो सारी वेल्थ है वो इंडिया के अंदर ही है, वो आउटसाइड नहीं है, UK में या USA में जैसे पाकिस्तानी सियासतदानों की है। तो जब स्टेक उनका वहाँ पे नहीं है तो ओबियसली इंडिया को डिफेंड करना है, जिसकी वजह से वो इंडिया हमसे आगे है और अपनी इकोनॉमी की वजह से भी आगे है। देखें पहले जो है ना इंडिया भी चाइना का मोहताज था, अदर कंट्री का मोहताज था। अगर आपको पता है हो कि अब इंडिया ने चाइना को भी बायकॉट कर दिया, ठीक है। चाइना बल्कि अब तरस रहा है कि वो इंडिया में जाए, ठीक है। इंडिया की डेवलपमेंट खुद होने लग गई है, इंडिया सब कुछ लॉन्च खुद करने लग गया है। जिस तरह मैंने पहले कहा उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ी होने की वजह से वहाँ पे लाइक मैं अगर बात कर लूँ ना, वहाँ पे 100 लोग हैं ना और यहाँ पे 10 हैं। यहाँ पे 10 लोगों ने अगर 10 रुपये इन्वेस्ट कर दिए ना तो उसने 100 रुपया कमाना है, वहाँ पे उसने 10 इन्वेस्ट करके 1000 रुपया कमाना है। वहाँ की मार्केट बड़ी है, वहाँ पे जो है ना इसीलिए वो इंडिया की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की मार्केट भी एक तो छोटी सी और दूसरा उन्हें पता हमें यहाँ से भी कुछ मिलना नहीं। ऐसा सिर्फ एक ही वजह है ना, हमारा कोई लीडर नहीं ऐसा आया। इमरान खान ने एक ऐसे सोच लेके आया था, आवाम को भी बताया कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो हुकूमत में रहता या वो नेक्स्ट हम दुआ करते हैं कि वो नेक्स्ट हुकूमत में आते हैं तो उनकी ये सोच जो है अच्छी चीज़ है। जिससे चाहे फॉर एग्जांपल है जैसे श्रीलंका है, अब वो मजबूरन गया है रूस के पास, लेकिन पाबंदियाँ भी हैं, आस्ता आस्ता वो उसको जाना पड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान को भी चाहिए जो अभी हुकूमत शहबाज शरीफ है, वजह ये हमारा वही बात है कि हमारा मुल्क जो है वो दंदल में फंसा हुआ है, कर्जे में ऐसा डूबा हुआ है कि उसका उस तरफ जा नहीं सकते। इमरान खान ऐसा लीडर था जिसने एक सोच पैदा की कि हमें ज़्यादाना पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए। मैम असल में जो चेंजेस आते हैं किसी भी कंट्री में वो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं। अगर आप अपने ग्रास रूट लेवल को चेंज नहीं करेंगे तो आप कंट्री को कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा एज ए नेशन, हमें सबसे पहले अपने लोन्स को ख़त्म करना होगा ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकें। और जिस तरह बाकी कंट्रीज़ अमेरिका के सामने स्टांस लेती हैं, इस तरह से हम लोग भी उनके सामने स्टांस लें ताकि हम लोगों की कंट्री भी डेवलप हो। क्योंकि जब तक हम इस लोन से नहीं निकलेंगे, वी हैव टू लिसन द अमेरिका, ठीक है। अभी जैसा कि आपने देखा रिसेंटली कि रशिया जो है, इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी। वाई वी कांट डू इट? बिकॉज हमने अमेरिका का लोन लिया हुआ है और अमेरिका हमें प्रेशराइज करता है यू डोंट हैव टू ट्रेड विद रशिया। लेकिन हमारी कंट्री के लिए अगर हमारे लीडर्स ये सोचें कि हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करना है तो उन्हें वहाँ से ट्रेड करना चाहिए। आपको अपनी कंट्री को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है कि जिसकी बेसिस पे आप किसी भी कंट्री से बात कर सकें एट एवरी लेवल। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द थिंग कि बीइंग इंडिपेंडेंट इन द फॉरेन पॉलिसी एंड बीइंग इंडिपेंडेंट इन जस्टिफाइंग योर स्टैंड, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ कंट्री? Well, it is very important. It is very important for Pakistan and every country to stance themselves
in order to trade with the other countries, because if you can't take a stance for your country, like it's almost finished for Pakistan. But I think so, inshallah, in the future Pakistan will be good in foreign these trading. things, okay. Yes, inshallah. It all depends upon the political transactions and political like developments and all. The prime minister, you know, if the thing about Pakistan, like your ministers represent your country. So if they are good, they're gonna develop a very good policies, and inshallah we'll flourish in the future. आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान को कितना टाइम लगने वाला है इंटरनेशनली अपना इमेज स्ट्रॉन्ग करने में, कि हम भी एक आज़ादाना तरीके से जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बात को आगे रख सकें? इसमें ज़्यादा टेन्योर की बात नहीं है। देखे ना, इमरान खान ने 2 साल में, 1 साल डेढ़ में ये लोगों की सोच में भी तब्दील कर दी, ठीक है, और अपनी खर्चा अपनी सियासत लेके जा रहे थे। इसमें ज़्यादा फिर अगर ज़्यादा समझ लें तो आप 5 साल जो एक हुकूमत है उसमें अगर अच्छा लीडर हो, कोई भी लीडर हो, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है, जो भी आए, ठीक है, बिलावल है, कोई भी आता है, अगर लीडर आता है, वो सोच बदलना चाहे तो मिनटों में, 1 दिन में बदल सकती है, ठीक है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अपनी पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद करें, अपनी सोच को आज़ाद करें, उन मुल्कों से आज़ाद करवाएं जो जिसमें फंसे हुए हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे अभी बहुत काम करना पड़ेगा, कुछ हमारी पब्लिक को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें ना, यहाँ से अगर 10 बंदे गुजर रहे हैं ना, 5 की सोच ऐसी होगी कि यार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब हमने मार्केट में निकलना है, हमने बेस्ट होना है, हमें ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म करना पड़ेगा, हमें इंसानियत को आगे रखना पड़ेगा कि इंसानियत है। और उसके अलावा हमें जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें ये लड़ाई ख़त्म करके एक होके मुल्क के लिए लड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा हमारी जो आवाम है उसे ये जो गरदारियाँ करती हैं पब्लिक के साथ, एक दूसरे के साथ, यानी कि आप नाप तोल में देख लें उसमें वो धोखा दे रहे हैं, ये चीज़ें सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है। बिल्कुल टाइम तो ज़्यादा नहीं लगना अगर हमारे साफ शफाफ इलेक्शन आ जाए और कुछ ऑनेस्ट लोग ऊपर आ जाएं, बजाय इसके कि ये जो हम बार बार शक्लें देखते हैं इनके अलावा कोई नए लोग उभर के सामने आए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 साल में ये रिकवर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशराइज हमें किया जाता है बहुत से इदारों की तरफ से, वो क्यों है? सबसे पहले तो वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। दूसरा ये कि आगे वो सिस्टम को ठीक नहीं होने देंगे, अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो उनको निकलना पड़ेगा और वो ये चाहते नहीं है। बिल्कुल सही है। कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक से जो हमें आपको इस वक्त देख रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये कहूँगा कि अपना टेम्परामेंट बिल्कुल लूज़ ना करें। जो महंगाई है इंशाल्लाह कुछ दिनों की मेहमान है, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो दोबारा नई गवर्नमेंट आएगी, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा से पाकिस्तान स्टेबल होगा, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। बिल्कुल जी। आज हमने लोगों से बात की जा रहा है उनका ओपिनियन इस बारे में कि इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इंडिया अपने स्टैंड पर खड़ा भी हो सकता है, स्टैंड भी कर सकता है और अपनी डिमांड्स पर काम भी कर सकता है। लेकिन अगर इसी के बरक्स पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान आखिर क्यों प्रेशराइज रहता है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एक प्रेशर फील होता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को? इसके बारे में हमने लोगों से बात की, जाना उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नाज़ुक को इजाजत और देखते रहे कैटलिस्ट रैकेट्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर। तो जो वीडियो खत्म, ये कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया का बिल्कुल ये वही बात है कि उम्मीद छोड़ दी जाए तो जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। अगर आज के अच्छे हालात में है तो उसको और मज़ीद अच्छे हालात की उम्मीद रहती है, अगर आज वो बुरे हालात में है तो उसको अच्छे हालात की तवक्को। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप पहली वीडियो में एक बात कह रहे थे कि ये ठीक नहीं, यकूब भाई भी कह रहे थे कि ठीक नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ ज़हन है, वो वीडियो में भी मुख्तलिफ ज़हन थे। उम्मीद पर आपने कहा आज तक नहीं कहा पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। भाई आपने कहा था कि मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा। मैं ये नहीं कहा ठीक नहीं हो सकता, ये बोला था इमरान खान के आने से ठीक होगा, यार मैं कब कहा इमरानों के होते हुए पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद छोड़ जाएंगे ठीक ना होने की बात है। मैंने तो कभी ये बोले ही नहीं भी पाकिस्तान, मैं हर वक्त बोलता हूँ पाकिस्तान का 2023 स्टार्टिंग अच्छे दिन शुरू हुआ है। मैं तो 500 बार बोला है कि पाकिस्तान 2023 स्टार्ट हो रहा है। गुलजार भाई यकूब आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को हुक्मरान अच्छे मिलने चाहिए और पाकिस्तान को भी मेहनत करनी चाहिए और पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा। भाई मेहनत करेंगे तो और वो भी अवाम और हुक्मरानों को मिल के करना पड़ेगा।
भाई यही बात है ना, नीचे से लेकर ऊपर तो हुक्मरान अच्छे मिलेंगे तो अवाम भी अच्छी ज़हन वाली होगी, पढ़ी लिखी अवाम होगी तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो लगा, वीडियो के अंदर आपने जितने बंदों का बात सुनी है, देख रहे हैं ना, वो थोड़े से अच्छे एरिया में आए, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने सब ने अच्छा दिया है। आप थोड़े से बैकवर्ड इलाके में जाएंगे, उसका मुख्तलिफ ज़हन है, उनको पता नहीं ना, टच नहीं यही भाई तलीम का और जो अनपढ़ है उसके ज़हन का यही फर्क वो होता एक है। लड़का जो पतला सा लड़का था वो बता रहा था जो गरीब होता है वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, वो कहता है 10 साल उम्र हो जाए तो वो फैक्ट्री भाई ये हमारे यहाँ इधर गांव में है ना, बिल्कुल, जिसके घर हकीकत नहीं मिलता, उसका लड़का यहाँ ही 9 साल 10 साल का होता है, वो यही कहता है कि यार किसी वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। हाँ यही बात है। अगर हालात अच्छे होंगे तो मेरा भाई, पाकिस्तान में महंगाई भी भाई ज्यादा है, हद से ज्यादा हो गई है, हद से ज्यादा। वो पहले तो एक कमाता था पूरा घर खा लेता था, हालात से मजबूर होकर गुजार बच्चों को फैक्ट्री में भेजा भाई। जो भी घर में है ना, छोटे से 10 साल का भी लड़का है वो भी काम पर जा रहा है, तलीम की शरह नीचे जा रही है भाई। हमारे गाँव में इससे हिसाब लगा रहे हैं कि तलीम की शरह कम हो रही है भाई, पढ़ने को बजाय इसके वो बढ़ना था। जो थोड़ी सी कमाते हैं, जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं वो ही तलीम दीवार है, दूसरे छोटे लेवल का भाई मैं तो नहीं कहता कि शरह लड़के को छोटे लेवल पे गुजार पढ़ते कहाँ है, नहीं भी जाते, वो बेचारों के पास ना हो अपनी नौकरी, वो बात कर रहे थे कि वो अपनी नौकरी, वो उसकी जो माँ बाप है ना वो उसको नौकरी पे लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका साथ अपना अपने बच्चों छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए वो खुद मेहनत करने लग जाते हैं। और एक उस लड़के ने बात की थी कि जो ये हिंदू मुस्लिम की बहस है ना, इससे निकलना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। और मुल्क के सबसे ज्यादा मुझे ये वो पॉइंट मुझे दिल को लगा है, वो ये छोड़कर हम हर लड़ाई छोड़कर मसला छोड़कर हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और मुल्क आगे जाएगा पाकिस्तान में। वक्त तो लगेगा, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान कुछ हो नहीं सकता, पाकिस्तान को रोका नहीं सकता, इकोनॉमी बढ़ा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दुनिया में नामुमकिन चीज है ही नहीं, सब कुछ इंसान कर सकता है। इंसान को अल्लाह पाक ने इतना अकल दिया हुआ है। पाकिस्तान की पासपोर्ट की कदर सबसे नीचे 4 जो है मुल्क को उससे ऊपर है, नीचे से चौथा नीचे से देख रहे कितनी शर्मिंदगी वाली बात है यार। ऐसे दो मुमालिक अल्लाह बेहतर करेगा, चलो उम्मीद पर तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ना कि बंदा मायूस होके बैठ जाए भी अब हम कर नहीं सकते, ये हुक्मरान आ गए, ये आ गया, इन गंदों को भी जाना पड़ेगा, ये भी जाएंगे, इनका वक्त खत्म होने वाला है। कोई अच्छा आ जाएगा, आवाम में भी शोर आएगा, लीडर भी अच्छा जो ब्लॉक किया ना लड़की ने, ये सारे पढ़े लिखी फैमिली एरिया था, उधर सारे पढ़े लिखे जाते हैं भाई, गरीब लड़के के जो आदमी है उधर नहीं जा सकता इतना। मैं तो पढ़े लिखे सारे ज़हन थे और सबकी सोच है वो बहुत अच्छी सोच थी भाई, वो उन्होंने सब ने जवाब अच्छे दिए हैं। बिल्कुल सही है भाई, आप कुछ बोल, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया, अगर इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। आपके पास चाइना मिसाल है, चाइना इधर एक क्राइसिस से निकल कर पीछे पावर हो सकता है, तो पाकिस्तान भी इससे निकल सकता है भाई। पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, इतना ये हर चीज पाकिस्तान में यार, लीडरशिप हर चीज पाकिस्तान को लीडरशिप नहीं मिल रही भाई, लीडरशिप जिस दिन मिलेगी बिल्कुल, ये हकीकत बात है। और अवाम को भी सोचना चाहिए, अवाम में भी इतने हम किस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बंदा पाकिस्तान को भी 2 नंबरी छोड़नी पड़ेगी, हर मसले में 2 नंबर है भाई। हर इदारे को करप्शन से दूर होना पड़ेगा, अपना काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान ऊपर जाएगा। लीडर भी अच्छा और इदारे भी अच्छी तरह काम करे, अवाम भी साथ दे, तब जाके ये काम चलेगा। ओवरऑल भी इंडियंस व्यूअर्स के लिए, इंडियंस अवाम के लिए, इंडियन कौम के लिए बेस्ट ऑफ लक के उनका एक अच्छा और सुनहरी पीरियड, गोल्डन पीरियड चल रहा है और इसको भरपूर एंजॉय करें और उन्होंने मेहनत की है और मजीद इसको ऊपर ले जाने के लिए आप अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए ये रंगो नस्ल जातो पात मज़हब की दौड़ से पाक हो गए, इसके उलझनों, इसके ये जो तकसीमात है, इससे बच कर आपको चाहिए कि अपने मुल्क की तरक्की को, आप अपने मुल्क को सबसे आगे रखना चाहिए, तब भी आपको उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।